कहा कि हमारे प्रदेश के सबसे अच्छे नेताओं में से एक चंद्रशेखर आजाद जी हैं। मैं मानता हूँ। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे आपकी तरह एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से आते हैं, आते थे। अभी वो चार्टर प्लेन से चलते हैं। समस्या है कोई बहुजन कोई दलित अगर चार्टर प्लेन से चल रहा है तो आपको दिक्कत है। आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 8,500 रुपए के हेलीकॉप्टर से चलेंगे तो उससे अनुराग ओझा को, चंद्रशेखर रावण को और बहुजन समाज को दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर रावण अगर हवाई जहाज में बैठ गए तो आपको दिक्कत नहीं। मुझे दिक्कत नहीं है। नहीं, किसको दिक्कत है फिर? बहुजन समाज आप चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर पे ना बैठे? पूरा बहुजन समाज बैठे। मैं चाहता हूँ पूरा बहुजन समाज बैठे। पूरा बहुजन समाज? हाँ, मैं चाहता हूँ पूरा बहुजन समाज बैठे। सिर्फ चंद्रशेखर रावण ही का नाम 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर ना बैठे। मायावती और अखिलेश जी की जितनी हिस्सेदारी उसकी उसने भागीदारी। अच्छा ये बताओ, मायावती जी की संपत्ति और क्या नाम आपके गोंडा के एक दलित समाज की संपत्ति में कितना अंतर है? दोनों एक ही समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी की संपत्ति में और जो उनकी जात बिरादरी का हमारे गांव में है उसकी संपत्ति में कितना अंतर है? नहीं, आप बताइए ना कितना अंतर बताओ। नरेंद्र मोदी की संपत्ति बताइए आप कितनी है? आप तिवारी हैं और यूपी में भी बहुत तिवारी नेता अपनी लाइन कंप्लीट करिए। मैं कंप्लीट वही करना चाहता हूँ। बहुत तिवारी नेता है। ठीक है। उनकी संपत्ति में और आपकी संपत्ति में बहुत अंतर है। अनुराग ओझा और अवध ओझा की संपत्ति में बहुत अंतर है। जो नेता हो जाता है तो मैंने उनको फेवरेट नहीं कहा ना, पर आपके फेवरेट मैं मानता हूँ भाई। मानस में हमारे लिखा है जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसे। ये तो सर वही वाली बात हो गई। वही वाली बात नहीं है। नहीं, हमने कहा कि आपके फेवरेट। मैं तो चाहता हूँ कि पूरा देश का बहुजन हमारे पूरा देश का बहुजन। आपने कहा कि जब हमारे बहुजन के पैर में जूते आएंगे तभी हम जूते पहनेंगे। हाँ, मैंने बोला था आपने बोला था एक वीडियो। हाँ, मैंने बोला था। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन क्या बहुजन समाज के जूतों पे बात करके हम सिर्फ राजनीति करेंगे या जूते पहनाएंगे? जूता पहनाने का काम करेंगे। किस नेता ने पहनाया बताइए? नहीं, कोई मैंने क्या बताया कि आप यहाँ अनुराग ओझा से बात करें। जब उस नेता से बात कीजिएगा तब उससे पूछिए आपने जूता पहनाया कि नहीं पहना। और मेरा मानना है कि अगर किसी बहुजन को किसी चीज के लिए जरूरत पड़ती है तो अनुराग ओझा उनके साथ खड़ा है। कहीं भी बहुजनों पर किसी पर अत्याचार होता है अनुराग ओझा वहां पहुंचता है। अनुराग ओझा समाज सेवी है या राजनेता? ना, मैं राजनेता नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ हक और आवाम की बात कर रहा हूं। आप कांग्रेस का समर्थन करते हैं, आप राजनेता कैसे नहीं है? देखिए, समाज सेवी किसी दल का समर्थन नहीं कर सकता। देखिए, मैंने भी आपको क्या बताया। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में किस नेता को मानते? हाँ, मैंने अजय राय का नाम नहीं लिया आपने। मैंने और भी यहाँ पे विचारधारा आपने कांग्रेस का समर्थन किया। आप कांग्रेस की विचारधारा। मैंने फिर आपको बताया कि मैं धारा में किसी के प्रभावित नहीं होता, मैं विचारों को मानता हूँ। ठीक है। और गांधीवादी विचारधारा मैंने आपको शुरू में बताया। वो वहां पे धारा मानेंगे आप? विचार गांधीवादी विचार। ठीक है, तो ठीक है। मेरी बात का आपने जवाब वहां पे नहीं दिया था, यहाँ दे दिया है। कहीं ना कहीं आप कांग्रेस की विचारधारा को विचार को मानते हैं। कांग्रेस के विचार को मानते हैं, फॉलो करते हैं आप अखिलेश जी को और क्या नाम चंद्रशेखर रावण जी को, मायावती जी। मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस पार्टी में अगर किसी नेता को, मैं इसलिए उनके विचार को मानता हूं क्योंकि राहुल गांधी जो हैं सत्य बोलते हैं। मैं इसलिए राहुल गांधी का फैन भी हूँ। चलिए ठीक है। बहुत 4-5 नेता हैं जिनको मैं मानता हूँ। आपके गोंडा के आन बान शान कह सकते हैं हमारे नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी। मैं नहीं पहचानता हूँ इनको। पहचानते नहीं आप? सही जवाब है आपका बचने वाला जवाब है। नहीं, बचने वाला क्या जवाब है? मैं नहीं जानता हूँ कौन है ब्रजभूषण। आपके पूर्व सांसद है सर। मैं नहीं जानता हूँ। चलिए ठीक है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। अवध ओझा जी को जानते हैं? अवध ओझा को मैं बिल्कुल कितना जानते हैं? देखिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो उनका शायद स्टेटमेंट ये भी है कि मैं शिक्षा मतलब नहीं दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं राजनीति करूंगा। बिल्कुल, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक राजनीति में बुरे लोगों का कब्जा रहेगा। बाकी गोंडा में हमारे बहुत नेता हैं। गोंडा में नेता आपके बहुत हैं और नेता के लिए ही माना जाता है गोंडा पूरे देश में फेमस है। तो किसी ने कहा था एक घर में 2 बेटा हूँ, एक गुंडा एक नेता हूँ, तो जान जाओ जिला गोंडा है। देखिए, लेबर एक्सपोर्ट में ज्यादा फेमस है आपका गोंडा। आपके नेतागिरी कहीं नहीं है। आपकी नेतागिरी गोंडा की कहीं नहीं है। पूरे हर जगह जहाँ गोंडा का 4 आदमी है वहां वो अपनी नेतागिरी चला रहा है। लेबर है सर। नहीं, वो लेबर भी है ना। अगर वो लेबर भी है, 4 लेबर एक जगह है तो वहां वो अपना रुतबा में जीता है। सर ये तो गोंडा वाले भैया देखिए, गोंडा वाले अलग ही मिजाज के आदमी है।
कह सकते हैं। अगर वो आपके लिए झंडा उठाना जानते हैं तो आपके ऊपर डंडा तानना भी जानते हैं। अवध ओझा जी की क्या विचारधारा है, क्या लेकर के वो कूदे हैं? आपके गोंडा से हैं शिक्षा। और जब बात करते हैं अवधि में बात करते हैं, गोंडा की बात करते बिल्कुल हैं, अवधि में बात होनी चाहिए। लेकिन चुनाव वो दिल्ली से लड़ रहे हैं। देखो जहां से मौका मिले। मौका आगे ना, मोकाटेरियन वाली बात उन्हीं की बात है। ये मोकाटेरियन वही है, पृथ्वी नहीं के देखिए, इकलौते आदमी है एक वो। समय पर वो बीजेपी से भी शाकाहारी टिकट मांग रहे मांसाहारी जगह हर जगह है, पर वो इकलौते आदमी जो मोकाटेरियन है, अवध ओझा। वो उनका खुद का स्टेटमेंट है। थे। हाँ हाँ, मैं वो बहुत सम्मान बीजेपी से भी करता हूँ। टिकट बीजेपी से वो टिकट मांग रहे थे, हाँ। कांग्रेस से वो टिकट मांग रहे थे, समाजवादी से टिकट मांग रहे थे, तमाम पार्टियों से। बाकी जहां उनको मौका मिला तो वो शिक्षा की क्रांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा की जैसे मान लीजिए, मुझे मान लीजिए सपा है, बसपा है, चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के। कोई भी पार्टी अगर जनता का जनमत होगा, जनमानस का समर्थन मिलेगा, तो हम उसके उद्धार के लिए चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे और राजनीति भी करेंगे। आपको ये बिहार से टिकट दिया जाए तो लड़ जाओगे? नहीं, मैं अपने मातृभूमि पर ज्यादा महत्व दूंगा। महत्व दोगे? हाँ, और मौका मिला जाए आपको, बहुत बड़ी पार्टी का टिकट दे दिया जाए कौन सी कि बिहार पार्टी से लड़ो, किसी भी बड़ी पार्टी का, तो आप लड़ जाओगे? बिहार में पहले हमारी जमीन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा वाला चलो नहीं, दिल्ली मान लेते हैं। दिल्ली में भी हमारी जमीन नहीं है। मतलब ये आपकी जमीन हो जाएगी और मौका मिल जाएगा तो आप अपना मातृभूमि छोड़ दोगे? नहीं, मैंने क्या बताया, मैं बार बार अपने गोंडा का नाम लेता हूँ और आपकी आपने तरह ही लगभग अवध ओझा सर भी लेते हैं। नहीं, अवध ओझा सर का क्या विचार है, अवध ओझा जी जाने। अनुराग ओझा और अवध ओझा में यही अंतर है। नहीं, मुझे लगा कि कॉमन। नहीं, अवध ओझा सर को मैं फॉलो करता हूँ। आप फॉलो करते हैं? मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। पसंद करना और फॉलो करना दोनों में बहुत अंतर है सर। पसंद करना है, जैसे लैला होती है अपने मजनू को पसंद करती है, और मजनू उसके विचारों को मानता है कि नहीं मानता है, ये बड़ा महत्व है। फॉलो में विचार आ गया, फॉलो में विचार आ गया, और पसंद में लैला अपने मजनू को पसंद करती है। तो मैं पसंद करता हूँ। आप पसंद करते हैं लैला मजनू की तरह, और मैं उनको उनके विचारों को ग्रहण करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे कैरेक्टर हैं। अगला कैरेक्टर आपके गोंडा से ही थे, आपके दिवंगत, क्या नाम, पंडित सिंह जी। पंडित सिंह थे। पंडित सिंह विधायक तो जनता विधायक, पंडित सिंह मंत्री तो जनता मंत्री। खाता ना वही जो पंडित सिंह का है वह सही। आप उन्हीं के मतलब। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं पंडित सिंह से मिल नहीं पाया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और गोंडा में इस समय उभरते हुए नेता हैं सूरज सिंह। मुझे जानकारी नहीं है उनके बारे में। नहीं, उन्हीं के भतीजे हैं। अच्छा। और राजनीति में बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी है। खत्म करें? आपकी इच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपकी विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ, आज से नहीं काफी पहले से, और मैं बहुत पहले से आपसे मिलना चाहता था जी। और ये पॉडकास्ट तो एक बहाना है आपसे मिलने का। नहीं, पॉडकास्ट तो हुआ नहीं, राजनीति हो गई। ये तो एक बहाना था आपसे मिलने का। ये मेरा सौभाग्य कि आपसे मिला आज मैं। और मैं अपने दर्शकों से भी यही कहूंगा कि जो ओझा जी हैं, वास्तव में इनकी कोई विचारधारा, विचार जो है, विचारधारा नहीं है, इनके पास विचार हैं जो किसी भी धारा में सेट हो सकते हैं। मैच करे तो विचार मैच करे तो किसी भी धारा में सेट हो सकते हैं। धारा का मतलब होता है कि बह जाना। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं किनारों का भरोसा। तो किसी की धारा में प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो जो हमारी विचारधारा को ग्रहण करे। जैसे मेरी अम्बेडकरवादी विचारधारा है, अगर आपकी अम्बेडकरवादी विचारधारा है तो हमारा आपका मेल हो सकता है। मेरी गांधीवादी विचारधारा है, आपकी गांधीवादी विचारधारा है, तो आपका मेरा मेल हो सकता है। अगर आप भगत सिंह की विचारधारा पर हैं और मेरे भी विचारधारा वही है, तो आपका हमारा मेल हो सकता है। अच्छा, गांधीवादी विचारधारा और भगत सिंह विचारधारा कैसे मैनेज करते हो इनको एक ही हृदय में? एक ही हृदय में कैसे लड़ते नहीं अंदर? मैंने आपसे शुरू में क्या बताया, नहीं लड़ते हैं। गांधी जी नरम दल के नेता थे और भगत सिंह गरम दल के थे। अंदर क्या नाम, वो गैस नहीं बनाता आपके? नहीं, गैस नहीं बनाता है, उसके लिए हम लोग पाचन तो मैंने आपसे शुरू में बताया कि बॉर्नवीटा, तो बॉर्नवीटा हम लोग स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं। 5 मिनट के लिए गांधी जी, उसके बाद में भगत सिंह।
एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे कि गांधीवादी विचारधारा जो आपके मन में है, आज लोग गांधी जी को गाली देते हैं, देश का बंटवारा हो गया, कर दिया गांधी जी ने, एक बहुत बड़ी लॉबी है गाली देने वाली, उन पर 2 शब्द बोल दो। देखिए, जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं किया होगा, शिक्षा बिना पढ़े, आप कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन आप किए हैं तो एक ना एक बार महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा जरूर। स्पष्ट है। अगर 5वीं में भी बच्चा पढ़ रहा है तो भी गांधी को गांधी को पढ़ाया गया है। और बिना गांधी को पढ़े जो लोग हैं वही आज गांधी को गरिया रहे हैं। बाकी वो तो वही लोग हैं जो जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। वो लोग गांधी के बारे में क्या समझेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं। और जो अनुराग ओझा जी हैं, वास्तव में बहुत ही नरम दिल के आदमी हैं और बहुत ही स्वच्छंद और निडर होकर के बोलते हैं, ये इनकी पहचान है। और मैं ऐसे लोगों को खोजता हूँ। तो हमारे भाई साहब हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उस हिसाब से पता चलता है हमसे छोटे हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।